एक खास हिस्से में फ्रीज हो जाओगे, तो फिर लोग पीछे की तरफ तो पलट के नहीं देखेंगे, वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उन मसलों से अपने आप को। बिल्कुल सही कह रही हैं आपको। मैं एक बात बताता हूँ आपको। कुछ अरसा पहले मैंने उर्दू अदब काफ़ी पढ़ा, मतलब अपने हिसाब से। जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं हमारे उसमें ये कंसिस्टेंट थीम मुझे नज़र आया। इस थीम के अंदर एक मायूसी और एक मजजूबियत और एक महबूबियत, इन चीज़ों के अंदर बंदा डूब जाता है। और उसके बाद जो एक प्रोटोटाइप, स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप ऑफ यंग मैन पैदा होता है, वो है जो उदास है, जो सिगरेटें पी रहा है, जो शायरी कर रहा है। शराबी पीता था, बैन हो गई तो फिर वो ज़िया साहब के ज़माने में फिर वो रोमांस के तरीके भी नॉवेल्स के अंदर चेंज हो गए। अच्छा, उसके फौरन बाद जब आप कंटेम्प्रेरी अमेरिकन या इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाते हैं और जो सो कॉल्ड बेस्ट सेलर्स हैं, सिडनी शेल्डन वगैरह, वहां पे आपको कंसिस्टेंट थीम नजर ये आएगा कि एक मर्द है या औरत है, वो बहुत मुश्किल हालात में है और वो पूरा जोर लगाता है उसमें से बाहर निकलने के लिए और जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, और उसके पीछे रोमांस भी उसमें ऐड होता है और उसमें एक थ्रिल भी है। अच्छा, वो नॉवेल्स पढ़ने के बाद एकदम आप जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं, 007 आप बनते हैं और आप समझते हैं कि मैं चीज़ों के ऊपर काबू पा सकता हूँ। लेकिन ये जो हमारा कंटेम्प्रेरी उर्दू लिटरेचर रहा है, इसको पढ़ने के बाद एकदम बंदा मायूस हो जाता है। तो ये क्या वजह है कि हमारे राइटर्स के अंदर एक होप का थीम नहीं है? मतलब एक इंसान कुछ बनना चाहता है, उसकी स्ट्रगल है और उसके अंदर सारा रोमांस भी आ जाता है। असल में दो तरह के अदीब हैं हमारे यहाँ, एक तो बाकायदा अदीब है, दूसरे वो पॉपुलर अदीब हैं। उनका तरीक़ाकार ये है कि वो सिंड्रेला बेसिकली लिख रहे हैं, आज तक सिंड्रेला ही लिखी जा रही है। उसको चाहे ये नाम दे दें चाहे वो नाम दे दें, इस कहानी से आगे नहीं गए। बिल्कुल। उस जब रोता है ना रीडर, तो वो आपको बड़े दिन याद रखता है कि वो उसकी कहानी पे मैं रोया था। तो ये एक बड़ा अजीब सा तरीका है। क्या ये वजह तो नहीं है कि हम बहैसियत कौम कुछ डिप्रेशन में मुब्तला हैं, हमें कुछ ये डिप्रेशन, मायूसी वाली चीज़ें पसंद आती हैं? अगर आप वेस्टर्न राइटर्स को देखें, आपको वकील राइटर मिलेगा जो वकालत के बारे में, जॉन ग्रिशम बड़े ज़बरदस्त नावल लिख रहे हैं। आपको डॉक्टर्स मिलेंगे जो राइटर हैं, जिन्होंने मेडिसिन की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो प्रोफेशनल राइटर्स बने। रॉबिन कुक जो है, बिल्कुल। फिर आपको ऐसे प्रोफेशनल राइटर्स मिलेंगे जिनका फौज का तजर्बा है, वो उस किस्म के नॉवेल्स लिखते हैं। मतलब वेस्टर्न लिटरेचर ऐसी मिसालों से भरपूर है कि एक इंसान कुछ बनना चाहता है और वो बन जाता है। लेकिन हमारा लिटरेचर जो है वो इस मर्द और औरत की मिलाप की स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल पाया। असल में हमारा कल्चर नहीं है किताब लिखना, ना पढ़ना। ठीक है, वो ये उन कौमों की आप बात कर रहे हैं जो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अभी मैं यही देखती हूँ कि अभी तो हम रोजी रोटी के चक्कर से नहीं निकले। ये तो प्लेयर हैं, लग्जरीज हैं, ये भी कहाँ हमारे पास है। ये अल्लाह करेगा अगली नस्ल से अगली नस्ल तक आ जाएंगी, लेकिन सिरे दस्त नहीं आ सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस रिफत नाहिद सज्जाद, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आई। अजीम रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आपसे बातचीत का बहुत मज़ा आया और आप दोनों को मैं दोबारा प्रोग्राम में बुलवाऊंगा। और हमारे कॉल्स की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ इस प्रोग्राम में कि मैं 3-4 किस्म की चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए शायद ऐसा मजा आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी ज़ेस्ट और इसी पैशन के साथ, मज़ीद मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वलीस यूथ शो की तरफ से अल्लाह हाफिज़।